बहुत पहले, जब कुंती विवाह से पूर्व युवावस्था में थी, उसे महर्षि दुर्वासा से एक दिव्य वरदान मिला था। तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी, वह तुम्हें संतान प्रदान करेगा। कुंती ने इस वरदान की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने सूर्य देव का आह्वान किया और उसी क्षण उसके सामने तेजस्वी सूर्य प्रकट हुए। कुंती ने आंखों में भय और आश्चर्य लिए देखा और चमत्कार हो गया। सूर्य की कृपा से कुंती के गर्भ से एक दिव्य शिशु उत्पन्न हुआ, जो स्वर्ण कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। ये घटना कुंती के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। अविवाहित होने के कारण, समाज में अपमान और शर्म के डर से, उसने भारी हृदय से उस बालक को एक सुंदर डिब्बे में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। ये शिशु ही बाद में महायोद्धा कर्ण बना। कर्ण को सूत परिवार ने पाला। वह बड़ा होकर अद्वितीय वीरता, दानवीरता और आत्मगौरव का प्रतीक बना। लेकिन रोमांच और सस्पेंस तब और बढ़ा जब पूरी दुनिया उसे सिर्फ सूत पुत्र समझती रही और केवल अंतिम समय में उसे उसकी असली पहचान कुंती का पुत्र, पांडवों का सबसे बड़ा भाई, पता चली। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, कुंती कर्ण के पास गई। वत्स कर्ण। कर्ण चौंकता है। वह मुड़ता है और एक अपरिचित पर तेजस्वी महिला को देखता है। कर्ण सम्मानपूर्वक, देवी, आप कौन हैं? इस संकट के समय मुझसे क्या चाहती हैं? कुंती आगे बढ़ती हैं, आंखों में आंसू लिए। कुंती कांपती आवाज में, मैं तुम्हारी जननी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कर्ण स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में संदेह, आक्रोश और पीड़ा का तूफान उठता है। कर्ण कटु हंसी के साथ, माँ, अब याद आई, जब मुझे गंगा में बहा दिया था तब माँ का स्नेह कहाँ था? कुंती भूमि पर घुटनों के बल गिर जाती हैं। कुंती गिड़गिड़ाते हुए, मैं मजबूर थी पुत्र, समाज का भय था, पर आज मैं अपना हृदय खोलकर तेरे सामने आई हूँ। तू मेरे पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ है, अर्जुन से भी महान। आओ, धर्म की ओर लौट आओ, अपने भाइयों के साथ युद्ध मत करो। कुंती ने गुप्त रूप से कर्ण से मिलकर उसे अपनी सच्चाई बताई। कुंती ने कर्ण से आग्रह किया, तुम पांडवों का सबसे बड़ा भाई हो, धर्म की ओर आ जाओ। कर्ण गंभीर स्वर में, माँ, मैं जानता हूँ कि आप सत्य कह रही हैं, पर मैं उस धरती का बेटा हूँ जिसने मुझे पाला है। मैं उस मित्र दुर्योधन का ऋणी हूँ जिसने मुझे राजा बनाया। यदि मैं पीछे हट गया तो मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। कर्ण ने कहा, मैं अपनी दोस्ती, अपनी वफादारी, अपने कर्तव्यों से बंधा हूँ। कुंती फूट फूट कर रोने लगती हैं। कर्ण नर्म होते हुए, मैं वचन देता हूँ माँ, युद्ध में मैं अर्जुन के अलावा किसी और पांडव का वध नहीं करूँगा। और यदि संभव हुआ तो युद्ध के मैदान में मैं स्वयं अपना जीवन अर्पित कर दूंगा ताकि आप 5 पुत्रों की माँ बनी रहें। कुंती उसकी वीरता और त्याग को देखकर जड़ हो जाती हैं। कर्ण सिर झुकाए सूरज के डूबते प्रकाश में खो जाता है, मानो नियति स्वयं उसे अंतिम प्रणाम कर रही हो। और वह कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो।